To all of you, class 7 chapter 3 natural fibers. प्राकृतिक रेशा, नेचर मतलब प्राकृतिक और फाइबर मतलब रेशा. We all know that clothes is our basic need, basic requirement. कपड़ा जो है हमारी मतलब आधारभूत आवश्यकता है. वो हमें क्या हो गए, दे डू नॉट ओनली मेक अस लुक स्मार्ट बट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड, इंसेक्ट एंड वर्म. वो हमें सिर्फ सुंदर ही नहीं बनाता बल्कि हमें रक्षा भी करता है गर्मी, जाड़ा, सर्दी, बरसात या कीड़े मकोड़ों से भी. बट द अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लॉथेज. परंतु जो पहले के जो मनुष्य थे वे नहीं जानते थे कि कैसे कपड़े बनते हैं. सो दे डू नॉट वियर क्लॉथेज. इस प्रकार वे कपड़े नहीं पहनते थे. विद द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतते गया, दे बिगेन टू यूज द लीव्स ऑफ प्लांट्स. वह प्लांट के मतलब पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करना शुरू किए. एनिमल स्किन, जानवरों के खाल. बार्क ऑफ ट्री, जानवरों के चमड़े. बार्क ऑफ ट्री, पेड़ के खाल. टू कवर देयर बॉडी पार्ट्स, अपने शरीर के अंगों को ढकने के लिए इसका प्रयोग करने लगे. लेटर दे लर्न टू मेक थ्रेड एंड हैंस स्टार्टेड वेविंग क्लॉथेज. आगे चल के वो थ्रेड से परिचय हुए, धागे से परिचय हुए एंड तब से ये क्या कपड़ा बुनना शुरू किए. आफ्टर द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के क्षेत्र में विकास होने के बाद, एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास होने के बाद, पीपुल स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथेज. लोग क्या करने लगे, अलग अलग प्रकार के क्लॉथेज बनाने लगे. एनिमल फाइबर्स. ठीक है, तो सबसे पहले जो फाइबर जो रेशे हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं, फाइबर्स विच ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स इज नोन एनिमल्स फाइबर. एज फॉर एग्जाम्पल सिल्क, प्लांट या एनिमल से. सिल्क इज वन सच फैब्रिक विच कीप अस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर बिकॉज इट इज अ वाइड कंडक्टर ऑफ हीट. सिल्क एक वैसा फैब्रिक है, वैसा रेशा है जो कि गर्मी में गर्म और ठंडी में गर्मी में आपका ठंडा और ठंडी में आपको गर्म रखता है. बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ बैड कंडक्टर, यह कुचालक है. बैड कंडक्टर है किसका, हीट का. अगर उसके अंदर का टेम्परेचर अगर कम है तो कम ही रखेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा ही रखेगा. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म. सिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सिल्क वर्म से, सिल्क के कीड़े से प्राप्त होता है. विच आर रेयर्ड टू ऑब्टेन सिल्क थ्रेड. जिसको हम लोग सिल्क वर्म को हम लोग क्या करते हैं, पालते हैं प्राप्त करने के लिए सिल्क के धागे. फ्रॉम देम, उससे. सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर बोलते हैं कीट पालन, रेशम कीट पालन को. द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर कमर्शियल यूज इज नोन एज सेरीकल्चर. जब हम लोग सिल्क वर्म को, सिल्क के वर्म को, कीड़े को हम लोग पालते हैं आर्टिफिशियल, कमर्शियल मतलब औद्योगिक प्रयोग के लिए, तो वैसे पालन को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, रेशम कीट पालन बोलते हैं. टीनी एग्स ऑफ सिल्क वर्म, जिसको मॉथ बोलते हैं, आर इनक्यूबेटेड till they hatch and become moth. मॉथ को, सिल्क के मॉथ को उसको सेया जाता है, इनक्यूबेटेड किया जाता है. कब तक, जब तक कि हैच से ना बन जाए, उसका अवतरण ना हो जाए. किसमें, बहुत सारे मॉथ में. दे आर ऑन मलबेरी लीव्स. और जो
सिल्क वर्म जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? मलबेरी ट्री पाया जाता है, और वह मलबेरी के पत्तों को खाकर, लिप्स को खाकर वो सर्वाइव करता है। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद, दे बिकम रेडी टू स्पिन द कोकून्स। वह 6 महीने बाद जो होता है कच्चे रेशम जो है, जिसको कोकून बोलते हैं, वो रेडी हो जाता है स्पिन करने के लिए। कोकून्स आर, चलिए फिर है रजिए, ब्रांचेज एंड लीव्स आर लेफ्ट नियर देम सो दैट दे कैन क्लाइंब अप एंड मेक ए कोकून ऑफ वन सिंगल थ्रेड। कि ब्रांचेज और जो लिप्स जो होते हैं वो लेफ्ट नियर द देम, उसके नज़दीक छोड़ देते हैं, सो दैट दे कैन क्लाइंब अप, जो कि आसानी से चढ़ सके, एंड मेक ए कोकून बना सके ऑफ ए सिंगल थ्रेड, एक सिंगल थ्रेड। तो देख रहे हैं ना ये वाला, दैट इज कोकून। द प्रोसेस टेक ऑलमोस्ट 8 days टू कंप्लीट। यह प्रक्रिया 8 दिनों तक चलते रहता है। आफ्टर द कंप्लीटिंग द ऑफ दिस प्रोसेस, ये प्रक्रिया पूरे होने के बाद, कोकून्स आर बॉइल्ड टू किल द इंसेक्ट इनसाइड द कोकून्स। जो इनसाइड के अंदर जो कोकून्स रहता है उस कोकून्स को क्या बॉइल कर दिया जाता है, जिससे कि जो कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। कोकून आर देन ड्राइड, और फिर कोकून को सुखा लिया जाता है, एंड ब्रश टू रिमूव आउटर कोड फिलामेंट। कोकून्स को फिर क्या कर लेता है, उसको ब्रश कर देता है, जो कि उसके आउटर जो कोर्स होते हैं, जो मोटा खुरदरा जो भाग होते हैं, फिलामेंट्स जो होते हैं, वो झड़ जाएंगे। देन द फिलामेंट ऑफ डिफरेंट कोकून्स आर ट्विस्टेड। तब सभी मतलब अलग अलग प्रकार के कोकून्स के जो फिलामेंट होते हैं, कोकून्स को उसको ट्विस्टेड कर दिया जाता है टू मेक थ्रेड बनाने के लिए, विच इज़ देन वाउंडेड ऑन ए रील। फिर उसको एक रील में लपेट लिया जाता है, देख सकते हैं आप, ऑन ए रील। दिस इज़ अ रील ऑफ रॉ सिल्क। यह जो रील है कैसा है? रॉ सिल्क है, कच्चे रेशम है। ऑब्टेन इज पुट टू अनदर प्रोसेसिंग कॉल्ड थ्रोइंग। इसके बाद जो रॉ सिल्क होता है उससे एक अलग प्रक्रिया, अन्य प्रक्रिया में, जिसको हम लोग थ्रोइंग करते हैं। इस प्रक्रिया में, इन दिस प्रोसेस, थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क आर ट्विस्टेड। जो रॉ सिल्क होता है उसको ट्विस्टेड किया जाता है इनटू स्टैंड पे, विच आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू नीटिंग, जो कि बुनाई के लिए क्या हो, काफ़ी मजबूत हो। एंड वेविंग, वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया द्वारा हम अलग प्रकार के सिल्क प्राप्त करते हैं। दिस आर, ये कौन कौन से हैं? पहले ऑर्गेनजाइन। इट्स थ्रेड इज मेड अप गिविंग बाय रॉ सिल्क थ्रेड ए preliminary twisted in one direction and then twisted 2 या more of this thread in the opposite direction at a rate of about 4 turns per centimeter। ये काइंड ऑफ जो आपका रॉ सिल्क है, इसको प्रारंभिक रूप से ट्विस्ट किया जाता है 1 डायरेक्शन में, कितने बार? 2 या मोर ट्विस्टिंग, 2 या 1 या 2 या उससे ज़्यादा बार मोड़ा जाता है धागे को अपोजिट डायरेक्शन में। और किस रेट क्या होता है उसका? अबाउट 4 टर्न्स पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 4 टर्न्स किया जाता है। नेक्स्ट है क्रीप। इट इज सिमिलर टू organzine but it is twisted to much greater extent, usually 16 to 32 turns per centimeter। सामान्य रूप मतलब ये तो उसी के समान होता है, ऑर्गेंजाइन के समान होता है, परंतु जो ट्विस्टेड होता है यह ज़्यादा होता है उससे। ठीक है, सामान्यतः 16 से 16 to 32 टर्न्स पर सेंटीमीटर, जबकि कितना था? 4 टर्न्स पर सेंटीमीटर था। नेक्स्ट है ट्रैम्प। It is made by twisting 2 या more raw silk thread in only one direction, तो एक डायरेक्शन में मोड़ा जाएगा, with 8 to 12 टर्न्स पर सेंटीमीटर।
ट्रैम हो रहा है कितना पर 8 to 12 सेंटीमीटर पर टर्म्स पर सेंटीमीटर। क्रीप हो रहा है 60 to 32 और ये 4 टर्म्स पे हो रहा है। नेक्स्ट है थ्रोन सिंगल्स, दे आर इंडिविजुअल रॉ सिल्क थ्रेड दैट आर ट्विस्टेड ओनली वन डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन में कहता है द नंबर ऑफ टर्न्स डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ थ्रेड दैट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। इसके जो टर्न्स जो होते हैं वे डिपेंड करते हैं उससे क्वालिटी पे, धागे क्वालिटी पे जिसकी आवश्यकता होती है बनाने के लिए। दिस सिल्क थ्रेड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट फैब्रिक्स। थ्रोन सिंगल इज यूज्ड टू मेक द फैब्रिक्स ऑफ प्योर सिल्क, जिसको प्योर सिल्क भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्योर सिल्क रूप में बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सेरिकल्चर एंड एसोसिएटेड हेल्थ प्रॉब्लम। सेरिकल्चर और उसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो होता है वो रहता है। सेरिकल्चर गिव अस ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग फैब्रिक। सेरिकल्चर जो है हमें सुंदर और काफ़ी चमकीले रेशा देता है। टू वियर एंड लुक गुड, पहनने के लिए और अच्छे दिखने के लिए। बट इफेक्ट एडवर्सली ऑन द वर्कर्स, परंतु ठीक उसका विपरीत प्रभाव वर्कर्स पर पड़ता है। वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री दे सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीज लाइक। जो इस प्रकार के उद्योग में जो काम करते हैं, इंडस्ट्री में कारखानों में काम करते हैं, वे अलग प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं। पहला रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक क्रोनिक ब्रोंचिट्स, अस्थमा एंड अदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये सभी लोग उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। दिस इज ड्यू टू द वेपर ऑफ कोकून वाइल स्टीमिंग। इसका कारण क्या होता है, जब कोकून को वेपिंग किया जाता है, बॉयल किया जाता है, तो उसके भाप से ये बीमारी होता है। एंड इनहेलिंग ऑफ द फाउल स्मेल, और जो गंदा स्मेल उससे जो उसके स्मेल जो लेते हैं उससे होता है। इमिटेड बाई सिल्क वर्म, जो कि सिल्क वर्म सेंट जिससे निकलता है उसको स्मेल करने से भी ये होता है। स्किन इन्फेक्शन आर द मोस्ट अफेक्टिंग प्रॉब्लम। त्वचा संबंधी स्किन पे इन्फेक्शन होता है। वर्कर्स कंटिन्यूसली डिप देयर हैंड्स एंड फीट इन बॉइलिंग वाटर वाइल स्टीमिंग द कोकून। जब वो कोकून को स्टीम करते हैं, बॉयल करते हैं, तो अपने हाथों का उससे प्रयोग करते हैं उससे गहराई तक। दिस रिजल्ट इन ब्लिस्टर एंड स्कैबिज। इसका परिणाम क्या होता है, ब्लिस्टर्स एंड स्कैबिज होता है। अदर जनरल ailments like headache, fever, common cold, neck pain etc. occur। अन्य भी रोग होते हैं जैसे कि आपका बता दिया गया। एक्सेप्ट दिस सेवर प्रॉब्लम लाइक बो लिगेंड लिजेडनेस ऑल्सो ओकर। क्या होता है, बो लिजेडनेस भी होता है। सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं इंडिया में? मलबेरी सिल्क इज द मेन वेराइटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है आफ्टर चाइना के बाद। अबाउट 90% ऑफ मलबेरी सिल्क कम्स फ्रॉम, 90% जो मलबेरी ट्री होता है, सिल्क जो होता है कहाँ से आता है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु स्टेट्स लाइक असम, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा आल्सो प्रोड्यूस सिल्क। यूज ऑफ सिल्क का प्रयोग क्या होता है? सिल्क इज अ वंडरफुल फैब्रिक, हैवीएस्ट ग्रेट लस्टर एंड ग्रेस, इट इज अ लाइट इन वेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। चमक, काफ़ी इलास्टिसेबल, स्मूथ, इसका वेट भी हल्का होता है और इसके फाइबर जो होते हैं, फैब्रिक जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इट इज़ वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। गर्मी में ठंडा रखता है और ठंडी में गर्म रखता है। अदर यूज ऑफ सिल्क इंक्लूड्स, अन्य प्रयोग हैं जैसे सिल्क यूज टू मेक एक्सपेंसिव ड्रेसेज। दिस ड्रेसेज आर मीन्ड फॉर ए स्पेशल ओकेजन। इसका प्रयोग काफ़ी
महंगे कपड़े बनाने के लिए, पोशाक बनाने के लिए, जिसका मतलब प्रयोग ओकेजनली होता है, स्पेशल ओकेजन पर लोग करते हैं। जैसे आपका सिल्क का सर्टेन हो गया या सिल्क बेडशीट हो गया। सिल्क यूज टू मेक सर्टेन बेडशीट। सिल्क यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स, बुलेट्स प्रूफ वेस्ट, बाईसाइकिल टायर एंड नॉन एब्जॉर्बेबल शूटर्स फॉर सर्जरी। इन सभी चीज़ों का बना किससे बनता है? सिल्क से बनता है। वूल। वूल इज द कॉमन नेम applied to soft shortly fibers obtained mainly from the fleece of domesticated sheep और अदर एनिमल। वूल जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं? उसका प्रयोग तो करते हैं फाइबर के रूप में, लेकिन वो मिलता कहाँ से है? तो डोमेस्टिकेटेड जो पालते हैं लोग सीप, उससे होता है और अन्य एनिमल से मिलता है। वूल इज ए वार्म एंड cozy fabric which protect us from cold। वूल जो है वार्म है और कोजी फैब्रिक है, फैब्रिक आरामदायक, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, जो कि हमारे ठंडी से हमें रक्षा करता है। इट इज़ ड्यूरेबल एंड हैज़ ग्रेट इलास्टिसिटी। वह काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है, जल्दी से चलता है, और इलास्टिसिटी भी होता है, मतलब उसमें फैलाव भी होता है। देयर आर एयर स्पेस बिटवीन द वूल फाइबर। वूल फाइबर के बीच में एयर स्पेस होता है, विच वर्क एज इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ टू कोल्ड, जो कि इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, कुचालक की तरह, जो कि कोल्ड को, बाहर से ठंडी को अंदर नहीं आने देता है। दिस स्टॉप्स द आउटफ्लो ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे शरीर से टेम्परेचर को बाहर भी नहीं जाने देता है। दस कीपिंग वार्म, जिससे कि हमारे बॉडी को क्या करता है? गर्म रखता है। फूल्स। फर्स्ट है अंगोरा। इट इज सॉफ्ट वार्म फ्लॉसी फाइबर विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फॉड ऑफ अंगोरा रैबिट। अंगोरा रैबिट से हम लोग ये प्राप्त करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट होता है, वार्म होता है और फ्लफी होता है इसके रेसे। इट्स प्रॉपर्टीज मैच विथ दैट ऑफ वूल। इसकी प्रॉपर्टी भी वूल से मैच करते हैं। नेक्स्ट है काश्मीरी। इट इज़ अ एंड एक्सट्रीमली सॉफ्ट, रिसाइलेंट एंड इजी टू डाई फाइबर। इसको धोने में आसानी होता है, मुलायम होता है। दिस रेयर एंड एक्सपेंसिव फाइबर इज कॉम्ड वंस ए ईयर फ्रॉम द बेलीज ऑफ द काश्मीरी एंड अदर गॉड्स। ये काश्मीरी और अदर गॉड से प्राप्त करते हैं। इसको साल में एक बार कम किया जाता है, इसके फर को, विच इज़ फाउंड ओनली इन द माउंटेन ऑफ चाइना एंड तिब्बत, जो कि चाइना और तिब्बत के माउंटेन पे पाए जाने वाला ये गॉड है। नेक्स्ट है अल्पाशा, लैमा एंड कैमल हेयर yarn are obtained from the hair of the members of camel family। एक कैमल फैमिली का एक मेंबर होता है, जिससे हम लोग ये रेशा प्राप्त करते हैं। These yarns are light, weight, soft and warm। ये जो यार्न होते हैं वो लाइट होंगे, लाइट वेट, वजन हल्का होगा इनका, मुलायम होंगे और गर्म होंगे। The fleece obtained from all these animals are processed and converted into yarn from which fabric are made। फ्लिस जो होता है प्राप्त करते हैं सभी जानवरों से, प्रोसीड एंड कन्वर्टेड इनटू यार्न, जिसको हम लोग यार्न के रूप में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं।
फ्रॉम विच फैब्रिक आर मेड, जिससे कि फैब्रिक बन सके, जैसे बन सके। नेक्स्ट, हाउ वी ऑब्टेन वूल, हम लोग वूल कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू जी। हम